नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 29 मई 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या एसेशन फॉर लर्निंग का यूनिट 5 सांख्यिकी का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो ध्यान रखना, यह पेपर आपका जो है 80 अंक का रहेगा। ठीक है, 80 अंक रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में। 100 में आपको 80 प्रश्न कोई भी हल करना है। मान लीजिए अगर आप 81 प्रश्न हल कर देंगे तो लास्ट का एक प्रश्न नहीं चेक होगा। ठीक है, और ध्यान रखना 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप 80 प्रश्न जरूर करके आएँ। ठीक है, समय आपका 2 घंटे रहेगा। पेपर आपका 2 से 4। ठीक है, 120 अर्थात 120 मिनट। पेपर है 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन एसेशन फॉर लर्निंग का यूनिट 5 सांख्यिकी। इसमें थोड़ा मैथ है। ठीक है, लेकिन बहुत सरल है। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सरल प्रश्न आता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मली समझ लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 20%। ठीक है, तो अर्थात 20 प्रश्न आना चाहिए एग्जाम में। तो इस चीज़ को आपको देख जाइए। लिंक आप प्लेलिस्ट पेपर 202 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिट 5 अर्थात सांख्यिकी का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, एग्जाम में आए तो बाकी का 2 प्रश्न तो रहता है, जो टफ रहता है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, इसी चैनल से पढ़ के बच्चे 78, 76, 74 अंक प्राप्त किए। तो पहला प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ये माध्यिका, बी मानक, विचलन, सी मानक, मध्यमान, डी बहुलक। तो डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यिका। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का बी, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए, आवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान प्राप्तांक है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, सिग्मा या जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान यम सदैव होता है। तो ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव, सही जवाब हो जाएगा ए, 0 होता है। मध्यमान 0 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और मानक विचलन यदि 1 होता है। दोनों एग्जाम में पूछा गया है। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सभी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो मध्यमान हमेशा 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, मैककॉल। 21/22 दोनों में आया था ये। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। तीनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूप्रिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। स्टेनाइन, 9 मतलब क्या होता है आप बताइए, 9। ऐसे याद रखना, स्टेनाइन का मतलब 9 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 9 बिंदु वाली। ठीक है, स्टेनाइन मानकीकृत मापनी है, तो 9 बिंदु वाली। ठीक है, यहीं पर स्टेन होता तो 10, 10 माने क्या होता है, 10 हो जाता। ऐसे याद रखना। ठीक है, स्टेन प्राप्तांक में 10 बिंदु वाली होती है। ठीक है, और स्टेनाइन में 9 बिंदु वाली। दोनों प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक की निश्चित प्रसार होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सहसंबंध गुणांक का सदैव +1 से -1 के मध्य में होता है। ठीक है, आप प्रश्नों को रट डालिए, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, और समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत बेनिफिट होंगे। सहसंबंध के प्रकार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, क्रम, कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रवर्ती मान व प्राप्तांक है, तो सही जवाब हो जाएगा 14 का भी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्त का माप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग, बी मध्यमान। प्रश्न है 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं को मध्यमान बताइए। मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 हो गया, 5, 10 हो गया, 17, 10, 27, 32, 10, 42 हो गया। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे दीजिए, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। 16 का सही जवाब है बी। बहुत आसान है, आप लोग याद करें, हल करेंगे तो आ जाएगा। मैथ नहीं भी पढ़े हैं तब भी। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ लिए, जैसे हम लोग जोड़ लिया था, बटे संख्या से भाग दे जितनी संख्या है, 42/6। यहाँ पर माध्यिका पूछा है। ठीक है, संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, पहले देखिए आपको विषम है कि सम है। अगर विषम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर विषम है तो ध्यान रखना, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। मान लीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 + 1 कर दीजिए, 8 हो गया, 8/2 मतलब चौथा पद हो जाएगा। अब जो संख्या दी गई इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, चाहे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे लिखिए। ठीक है, तो आरोही क्रम लिख देते हैं, छोटे से बड़े। सबसे छोटा क्या है? 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद क्या है? 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है, 23 के बाद 25 है। ठीक है, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अब इसमें चौथा पद कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4, 15 है। इसका उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 17 का ए। तो बहुत आसान है। ठीक है, पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में, अर्थात असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सजा लीजिए, छोटे से बड़े लिख लीजिए। अब देखिए कितनी संख्या है? 7 है, 7 + 1/2 कर दीजिए, मतलब n+1/2वां पद होता है। ठीक है, चौथा पद हो जाएगा। आप देखिए चौथा पद कौन सा है? ठीक है, और वही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 10, 11, 12, 15, 17, 23 हो जाएगा। जब तक संख्या विषम है तो सूत्र है n+1/2वां पद। 7 है, 7 + 1/2 मतलब 8/2, तो चौथा पद 15 हो जाएगा। ठीक है, सम और विषम दोनों को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, बहुलक। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है। बहुलक मतलब जो संख्या में सबसे ज़्यादा बार आए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, उसमें 5 ज़्यादा आ रहे हैं तो 5 आ जाएगा ना। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई हुई है, वही बहुलक हो जाता है। देखिए से पूछ भी लिया है, आप समझ में आ जाएगा। संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक बताइए। तो इसमें काउंट कर लीजिए, सब कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई। पहले 5 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कितनी बार आया है? 5 बार आ गया है। 6 कितनी बार आया है? 6 एक बार आया है। ठीक है, 7 कितनी बार आया है? 7 एक बार आया है। और 8 एक बार आया है। 3 एक बार आया है। सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है? तो 5। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 5। ठीक है, बहुलक ऐसे ज्ञात किया, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही आपका उत्तर हो जाता है। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती बहुलक कहलाता है। 5 का सबसे अधिक बार 5 बार पुनरावृत्ति हुई तो उत्तर 5 हो जाएगा। प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिग्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समानांतर माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों में पाए जाने वाला संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्कोर का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना सी, 50 + 10 जेड। जेड स्कोर बराबर क्या होता है? x - m/σ। ठीक है, तो टी स्कोर बराबर क्या होता है? 10 प्लस, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टी स्कोर बराबर क्या होता है? 50 + c, सॉरी 50 + 10 जेड। और जेड का मान क्या होता है ये भी ध्यान रखना। कभी कभी क्या करेगा, जेड की जगह पे इसका सूत्र रख देगा। तो टी स्कोर बराबर क्या होता है? 50 + 10 जेड। और जेड बराबर सूत्र क्या होता है? x - m/σ। अब क्या हो जाएगा सूत्र, अगर टी स्कोर बराबर देखेंगे तो 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m/σ।
ठीक है, ये सूत्र है, कई बार पूछा गया है। कौन सा प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ध्यान रखना आप लोग, डी मध्यमान। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी मध्यमान 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांक का मान सदैव होता है, जेड प्राप्तांक का मान सदैव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। एक स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, देखिए वहां ऊपर क्या था स्टेन 9, यहाँ पर स्टेन 10, ऐसे याद रखिए 10 मतलब 10, सही जवाब हो जाएगा बी 10 बिंदु वाली। स्टेन 9 होता 9 बिंदु वाली। जेड स्कोर का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो बहुलांक का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 माध्यांक -2 मध्यमान। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका ME -2 माध्य। ठीक है, ये सूत्र है, सी इसका सही जवाब है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान और सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या, जोड़ दीजिए 2, 5, 7 हो जाएगा, 7, 8, 15, 10, 25 और 15, 40। 40 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे दीजिए, 8 आ जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना बी 8 हो जाएगा, 5, 8, 40। ठीक है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जोड़ दीजिए 40 बटे 5, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना सी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 माध्यांक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी 10। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखना, इन संख्याओं का मध्यांक पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कितनी संख्या है? 7 है। मैंने बताया था सूत्र क्या होता है? n+1/2वां पद, 7 + 1 बटे 2 मतलब चौथा पद आ जाएगा 8 बटे 2। तो चौथा पद क्या है? 10 है। सही उत्तर हो जाएगा 32 का ध्यान रखना बी 10। ठीक है, बहुत आसान है। देखो पूछ क्या रहा है, समांतर माध्य और माध्यिका, बहुलक पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है, तो 20 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें आपको मैक्सिमम 16-17 तो कर लेना चाहिए। तो अवरोही क्रम में सजा लीजिए पहले, अवरोही क्रम में जो संख्या दी गई थी 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 लिख लीजिए। तो संख्या विषम में सूत्र बताया था n+1/2वां पद। ठीक है, तो n कितना है? 7 है, 7 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो 7 + 1 बटे 2 कर दिया, 8 बटे 2 मतलब चौथा पद 10 है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना बी मानक विचलन। अगर आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट हल करके जाते हैं निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों को 74, 76, 78 अंक तक प्राप्त किए हैं, जबकि पेपर कठिन माना जाता है फिर भी। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी मध्यमान सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? ध्यान रखना, मानक विचलन पूछा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी √2। सूत्र में है मानक विचलन बराबर क्या होता है? सूत्र सिग्मा √सिग्मा x - n × 2/n। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, निकालेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी मैककॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। कोटअंतर और गुणन आघूर्ण दोनों सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन मैथ नहीं भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्न हो जाएगा आपका, ठीक है। कोट अंतर विधि के प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट अंतर विधि का सही सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। 1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर -1। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 70, m बराबर 50, सिग्मा बराबर 10, तो z है। इसका ध्यान रखना, फार्मूला में आप जाइए, z बराबर क्या होता है, x माइनस एम अपान सिग्मा, इसमें सूत्र लगा दीजिए। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, z बराबर क्या होता है, x माइनस एम, z बराबर x माइनस एम, x 70 दिया गया है, x माइनस एम 50 दिया गया है, बटे सिग्मा कर दीजिए 10, कितना हो जाएगा, 70 में 50 गए 20, 20/10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, 2 सिग्मा +2, ठीक है। x माइनस एम अपान सिग्मा, x मान 70, एम मान 50/10 कर दीजिए, 70 में 50 गए 20, 20/10, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, -1 से +1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, माध्यांक पूछा है, माध्यांक मतलब माध्यिका, तो 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5। ध्यान रखना, बहुत आसान सवाल है, मैंने पहले बताया, इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो पहले आप कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, विषम है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। पहले इसको आरोही क्रम में सजाए, तो क्या लिखेंगे, 2, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 2, 2, 2, ठीक है, 2 के बाद फिर 4 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, ठीक है, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ठीक है। तो मैंने बताया था, जब अवरोही क्रम विषम में है तो क्या है सूत्र, n+1 अपान 2वां पद, तो यहाँ पर 9 है, 9 + 1, 9 + 1/2, मतलब 10/2, अर्थात 5वां पद, 5वां पद कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 5 है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 44 का सही जवाब है बी, 5, ठीक है। और वही क्रम व्यवस्थित कर लीजिए इस तरह से, पदों संख्या विषम है तो n+1 अपान 2वां पद मान रख दीजिए, 5वां आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना डी, और रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू n-1, ये गलत है, ठीक है। केली विधिकरण में उच्च तथा निम्न समूह का सही परसेंट होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, 27% है। सूत्र है इसका, देख लीजिएगा केली मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, मध्यमान और क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, 5 हो जाएगी, 5 भाग दीजिए जोड़ के, 9, 6, 15, 10, 25, 3, 28, 8, 36, 40, 10, 50 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का। क्लियर है आप लोग, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिए। समांतर मात्रा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या देख लीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, प्रसार नहीं है, बाकी मध्यमान माध्यांक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नंबरों का बहुलक बताइए, बहुलक मतलब क्या मैंने बताया था, जो संख्या सबसे अधिक बार आए, तो आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कौन क्या है, 5 कितनी बार है, 1, 2, 5 2 बार है, 9 1, 9 1 बार है, 8 ये तो हो नहीं पाए, दो सबसे अधिक 5 ही है, 8 कितनी बार है, 1 बार है, 7 कितनी बार है, 1, 2, 3, 7 जो है 3 बार है, अभी सबसे अधिक 7 हो गया। 8 कितनी बार है, 1 बार है, 10 कितनी बार है, 1 बार है, 6 2 बार है, 6 2 बार है, ठीक है, 6 जो है
6 जो है 2 बार है, 1 जो है 1 बार है, 2 जो है 1 बार है, 3 जो है 1 बार है, 4 1 बार है। सबसे अधिक कौन सी बार है? 7। 7 कितनी बार है? 3। 1 2 3। सही जवाब हो जाएगा डी। तो इसमें पूछ रहा बहुलक कौन है, तो बहुलक 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सबसे अधिक बार 3 बार आया है। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करें, हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है। 7 सबसे अधिक 3 बार है, 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 यहाँ पर क्लिक कर दी, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सही जानकारी सभी मिलती रहेगी, जो भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पसंद गुणांक का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, -1 से +1 तक बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आयु, समूह, फलांग प्रसार, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा सी, बाउले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का जन्मदाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गॉडफ्राइड। नेक्स्ट, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉडफ्राइड ओकेनवाल हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना, भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 6 एवं 18 है, तो उसकी माध्यिका होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, 10। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। इसमें दिया गया है कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक, मध्यमान 6 और बहुलक 18 है। ठीक है, तो सूत्र हमने आपको बताया क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 18 दिया गया है, 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर क्या है 6, 18 बराबर 3 माध्यिका -6 दूनी 12 कर दीजिए। अब इसको इधर लाके जोड़ दीजिए, तो 18 12 30 हो गया। ठीक है, 30 बराबर 3 माध्यिका माइनस, तो 30 बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 से भाग दे दीजिए, 10 आ जाएगा। माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? 10। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? प्रथम 99 मतलब 99 संख्या हो गई, योग, ध्यान रखना, मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए, 199 तक का संख्या का जोड़ बटे संख्या कर दीजिए, 99 से भाग दे दीजिए, तो 1 से 99 संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n+1 अपान n इंटू n+1 अपान 2 प्लस n वापस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मध्यमान बराबर क्या हो जाएगा? पहले संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n इंटू n+1 इंटू अपान 2 कर दीजिए, बटे जितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 99, 99 इंटू 99+1, ठीक है, 99 +1 अपान 2 कर दीजिए, बटे 99 कर दीजिए। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा? 99 इंटू 50 कर दीजिए, क्योंकि 99 + 1 है तो 100 हो जाएगा, 100 बटे 2 50 हो जाएगा, बटे 99 कर दीजिए, इस जगह से कट कर दीजिए, 50 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन की माप कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानक विचलन बराबर √σ/FD² अपान n -FD अपान n का होल वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, चैपलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 90 + 95 है तो क्या कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अति उच्च सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, विकीर्ण आरेख विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। दोनों ध्यान रखना, जेड स्कोर में मध्यमान सदैव 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछा गया है।
स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है, हम लोग देख चुके हैं। 9 मतलब 9 ना, तो सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 1 से 9, और स्टेन होता तो 10 हो जाता। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा बी, मैककॉल ने। फ्लांग की त्रुटि है तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 1, और मध्यमान 0। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, कल्पित मध्यमान विधि। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, सी, मापन त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, ए, कैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का कार्य है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तथ्यों के संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO का पूरा नाम है तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक प्राप्तांक का मान तथ्य है तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, डी। इसमें मानक विचलन तथा मध्यमान दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की प्रकृति है तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, बी, विज्ञान एवं कला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है 5। स्टेनाइन 9 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है, और 1 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। जेड प्राप्तांक का आधार होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानक विचलन। किसने कहा कि मानक छात्रों के किसी परिभाषा समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 बी, रेमर्स, गेज तथा रूमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का, बी, सहसंबंध गुणांक। मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सरल सहसंबंध। सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का, बी, ग्राफ अथवा संख्या आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का, बी, पियर्सन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, n+1/2वां पद। ठीक है, यदि माध्यांक ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम है तो सूत्र क्या है, n+1/2वां पद। यदि सम है तो n+1, ध्यान रखना, यदि सम है तो ध्यान रखना यदि सम है तो ध्यान रखना यदि विषम है तो n+1/2वां पद, ठीक है। लेकिन यदि सम है तो क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे 1/2। ठीक है, मान लीजिए 10 है तो 10/5 हो जाएगा, ठीक है, 10/2 अर्थात 5 हो जाएगा, 5वां पद प्लस 5 × 6, 6वां पद बटे का 2, तो 5वां और 6वां पद दोनों का 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यदि सम है तो n+2वां पद प्लस n+2 + 1वां पद अपान पूरे का 2। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रतिगमन विश्लेषण माप है, सही जवाब हो जाएगा बी, संबंध की मात्रा का। सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ए, एक दूसरे को ढक लेंगे। नहीं, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं, तो सही जवाब हो जाएगा 84 का, सी, एक दूसरे पर लंब होंगी। सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन
रेखाएं तो एक दूसरे पर लंब होंगी। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण की गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल का मापनक विचलन कहते हैं, या कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए, रसेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल्स पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी, उसके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्पित मध्यमान विधि। सांख्यिकी के प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, प्राचल सांख्यिकी, अप्राचल सांख्यिकी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, प्राप्तांकों का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन माप है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विचलन का। प्रसार का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है, कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का बी, बाकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी, आवृत्ति का। वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी, प्रसार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना सी, माध्यिका और बहुलक दोनों। बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं दोनों का। 5, 10, 15 का समांतर माध्य जोड़ लीजिए, बटे 3 कर दीजिए, 3 संख्या है तो 15, 15, 30 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 95 का सही जवाब हो जाएगा ए, 10। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। समांतर बाहुरस आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जोड़ दीजिए, बटे 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपको, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, मध्य का अंक माप माध्यांक कहलाता है, या कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का एच ई गैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए, इसका मध्यमान। तो 5 छात्र हैं तो योग करके बटे 5 कर दीजिए, ठीक है, बटे 5 कर दीजिए, तो 50 क्रमशः 50 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप जोड़ेंगे 50, 20, 15, 16, 17 तो 118 बटे 5 कर दिए, 23.6 आ जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इसका मध्यमान। तो 6 है तो सब जोड़ के 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। मध्यमान क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पूरा जोड़ दीजिए, बटे 6 कर दीजिए, 91 बटे 6, 31.83, 31.83, बी इसका सही जवाब है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ए, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 है, उसका बहुलक बताइए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका, 25 है, -2 माध्य 26 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 52, ठीक, कितना हो जाएगा 23, सही उत्तर हो जाएगा 100 का, ध्यान रखना ए, 23 निकाल लीजिएगा आप लोग। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, विचलन शब्द में 1 होता है। जेड प्राप्तांक को और भी क्या कहते हैं, तो जेड प्राप्तांक को सिग्मा प्राप्तांक, रेड्यूस स्कोर, ए बी दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांकों के सिग्मा का मूल सदैव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं आश्रित चर के बीच का संबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 104 का सी, बहुचरित सहसंबंध। सहसंबंध का पूर्णता अभाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, फिर तो दोनों, विक्षेप चित्र, काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संचयी आवृत्ति वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्तियां सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, या कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गिलफोर्ड का।
मध्यमान का गुण है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसका गणना करना आसान है या निश्चित करना द्वारा प्राप्त होता है या केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है, डी इसका सही जवाब है। मध्यमान का दोष है तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। इनकी आवृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता, इनको देखकर अनुमान नहीं लगाया सकता या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, तो राइट आंसर हो जाएगा 111 का, ध्यान रखना डी। असमान वितरण की स्थिति में माध्यांक ज्ञात करना हो, जब अंक समूह का वास्तविक मतबिंदु ज्ञात करना हो, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान आवश्यक हो। सही जवाब हो जाएगा 111 का डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन मिल्टन। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज, या कथन है बोर्डिंग गठन का। सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उसके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है, या कथन है कैडाल का। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक 5 गुना बढ़ जाता है। सांख्यिकी के माध्यम को यम, माध्यिका को यम डी एन और बहुलक को यम ओ से निरूपित करते हैं। सभी पद मूल्यों में 50 घटाने पर माध्य 50 से कम होगा। P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक आय औसत वेतन ज्ञात करने के हेतु तथा कक्षा में छात्रों का औसत बुद्धि स्तर ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक का सूत्र है सिग्मा अपान ए इंटू 100। प्रमाणित त्रुटि सिग्मा अपान अंडर एन, जी एन मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, अंडर एच इंटू एच एम, ठीक है, समांतर इंटू हरात्मक श्रेणी। जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्क्वायर बराबर क्या होता है 50 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 5.5 प्लस 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन 9 स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 प्लस 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +202 इस पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 6। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं, और सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, बहुत कम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम में आए हुए हैं, 1 से 5 तक आप लोग आज हल करिए, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट फुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।